जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो डेली ही मैं अपनी एक्सरसाइज का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज नहीं किया है, बस वॉक से आके सीधे अपना जो कैमरा है वो उठा लिया और शुरू कर दिया व्लॉगिंग। तो आके सीधे अपनी चाय बनाई है। चाय बनाने के बाद 2 मिनट भी मैं नहीं रुकी हूँ और मैंने सीधे नहा लिया। नहा के बस भगवान जी को जो भी फूल वगैरह चढ़ाना और तुलसी मैया में पूजा ये सब करती हूँ मैं। और उसके बाद अगर नाश्ते का काम ज़रूरी होता है पहले तो मैं वो कर लेती हूँ। जो पाठ पूजा है, जो डेली के जो पाठ वगैरह जो भी हैं वो मैं बाद में करती हूँ। थोड़ा सा जब फुर्सत हो जाती है और थोड़ा सा मैं मेंटली फ्री हो जाती हूँ तब। तो भगवान जी को अच्छे से सब पूजा पाठ करके उनका मतलब फूल वगैरह चढ़ा के नहलाती मैं भगवान जी को डेली नहीं हूँ। मैंने कई बार शेयर किया है और कई बार ये सवाल आता है। मैं डेली स्नान नहीं कराती, हर मंगल में भगवान जी को सबको उठा के स्नान कराती हूँ। उनके वस्त्र बदलती हूँ और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करती हूँ बस। और पूरे हफ्ते में फिर उसके बाद स्नान नहीं कराती। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे अपने कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे और जब जैसे ही मैंने कपड़े फैलाए हैं ना वैसे ही इतने ज़्यादा बादल आ गए। तो मैं बस भगवान भरोसे कपड़े छोड़ के वापस आ गई हूँ नीचे। तो बस बादल आए थे, दिखाने के ही बादल थे, बारिश वारिश तो कुछ हुई नहीं पूरे दिन भर। उस वक्त ऐसा लग रहा था कहीं बरस गया, बारिश हो गई तो फिर मेरे कपड़े सारे भीग जाएंगे और मुझे बहुत गिरते पड़ते भागते हुए कपड़े उठा के लाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी जो है फिर मैं वापस आ गई हूँ नीचे और दलिया मैंने चढ़ा के मैं गई थी। दलिया जो है उसे खाली कर दिया है, दाल भिगो के वो उसी प्रेशर कुकर में रख दी है, नमक हल्दी डाल दिया है दाल में। और लंच का काम जब मेरा मिड में चल रहा होता है या मतलब निपटने वाला होता है तब मैं अपनी ये जो लेमन ग्रास टी है वो चढ़ा लेती हूँ। तो आजकल वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए लेमन ग्रास और तुलसी के पत्तों की चाय मैं खुद भी पी रही हूँ, बच्चों को भी पिला रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा जो सौंफ वाली चाय है वो मैं पीती हूँ, वो ही मेरे को ज़्यादा पसंद आती है। लंच के सारे बर्तन वर्तन सब कुछ धुल गए हैं, सब साफ़ हो गया है, किचन समेट दिया है और 11:10 हो गया है। तो आजकल मुझे डेली ही अपनी जो बड़ी वाली बेटी है उसके साथ कुछ कुछ काम पड़ जा रहा है, क्योंकि उसके जाने का समय पास आ गया है। तो कभी कोई काम निकल आता है, कभी कोई काम निकल आता है, कभी बैंक का होता है, कभी पोस्ट ऑफिस का होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं और बारिश जब हम लोग आए थे ना तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई थी, मेरा पर्स भीग गया था। और कुछ सामान जो है वो मैं लेके आई हूँ वहाँ से लौटते समय, पोस्ट ऑफिस से और बैंक से। तो ये जो सामान है ना इसमें कुछ कुछ ग्रॉसरी है, कुछ कुछ ऐसा सामान है जो मुझे मेरी बेटी को देना है, वो लेके जाएगी जयपुर जब जाएगी। तो ये सारे काम जो है हम निपटाते हुए हम दोनों माँ बेटी घर पहुँचे हैं और आके सीधे अपना जो पहला काम है, बिना मैंने चेंज नहीं किया था अभी, सीधे मैंने दाल छौंकी है हाथ धो के, क्योंकि हमको पहुँचने में काफ़ी सारा मतलब 2:45 बज गया था और मेरे हस्बैंड का टिफ़िन जाना था। तो दाल भी नहीं छुकी थी, ना ही चावल बने थे, तो चेंज करने में मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे हाथ धोए और दाल छौंकी और प्रेशर कुकर धो के इसी में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। तो है क्या कि अब जो है बच्चों के जाने का समय आ रहा है, तो अब बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं ना जो लापरवाही में कह सकते हो या आप मतलब कुछ कुछ ऐसा था जैसे आधार अपडेट कराना था। तो मुझे आज तक भी ये नहीं मालूम था कि अब जो है आधार अपडेट कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैंने जब अपनी छोटी बेटी का आधार अपडेट कराया था, आपके साथ शेयर भी किया था, उस वक्त ऐसा कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा है। तो जब हम गए तो हम इस वक्त खाली हाथ लौटे हैं, अपॉइंटमेंट हमने नहीं लिया था। 2-3 बैंकों के चक्कर लगाए, मतलब बहुत सारे बैंक में हम लोग गए, सारी जगह यही चल रहा है कि आप अपॉइंटमेंट लेके आइए। तो अब इस बार तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी तभी होगा। तो ये है वो ग्रॉसरी का सामान। और ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ ना, ये रात का है, 7 बजे के अराउंड का सीन है। ये सारी जो ग्रॉसरी है मैं लेके आई हूँ। इसमें से कुछ सामान ऐसा है जो मैं भर भी चुकी हूँ। कुछ दालें थी, राजमा था, उड़द की दाल थी, तो वो मैंने दोपहर में ही जब यहाँ पे दाल वगैरह तड़का लगा रही थी तो जितनी देर में खड़ी थी ना यहाँ पे, कुछ जो सामान भर सकती थी उतना भरा और बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये जो चाय है अपनी लेमन ग्रास वाली, ये बची हुई है, ये थोड़ी सी मैं अभी पी लूँगी। गरम करी थी और यहाँ पे 2 सब्जियां बनेंगी, लौकी की, अरबी की। आटा लगा दिया है, सब्जी कट करके रख दी है, अरबी उबाल के रख दी है, पानी का बर्तन धो के भरने के लिए मैंने लगा दिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ संध्या की पूजा करने के लिए। तो आज पूजा का जो है मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज जो है शनिवार है। तो कुछ अपडेट ऐसे रहते हैं ना, मैं हर व्लॉग में भूल जाती हूँ, मतलब दिमाग से उतर जाता है। तो शनिवार के दिन ना मैं जो शमी का पेड़ होता है, आप लोग मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे, शमी का जो एक पौधा होता है ना उसमें कहते हैं दीपक जरूर जलाना चाहिए शनिवार के दिन। तो संध्या को और सुबह शाम दोनों ही टाइम में तुलसी माता के सामने तो दीपक जलाती ही हूँ, लेकिन शनिवार के दिन जो शमी का पेड़ है, उस पौधा है, उसके सामने भी दीपक जलाती ज़रूर हूँ।
और जो शमी का पौधा है ये एंट्रेंस में रखना चाहिए कहते हैं, तो एंट्रेंस में रखा हुआ है और हर सैटरडे इस पे दीपक जलता है। तो इससे जो विघ्न बाधाएं होती हैं कहते हैं वो घर के अंदर एंटर नहीं करती। बाकी तो ये सब जो है कहना चाहिए मतलब अपने विश्वास की बातें हैं। कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे मैं विश्वास करती हूँ, दूसरा विश्वास नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं कि अंधविश्वास लगती हैं, लेकिन दूसरे को वो समझ में आती हैं। तो ये सब अपने अपने मन की बातें हैं। जब जिस काम को करने से आराम लगे, मानसिक शांति मिले, वो काम कर लेना चाहिए। तो मेरा पर्सनली बिलीफ ये है कि इस तरीके के अगर मैं जो भी पूजा कर रही हूँ, तुलसी मैया के आगे दीपक जलाना या शमी के पेड़ के आगे दीपक जलाना, अगर इससे कुछ नहीं भी होता है ना, तो ये एक द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिगार्ड है। मतलब इन पौधों को जो हवा प्यूरिफाई करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हो। इसके पीछे कोई माइथोलॉजी भी लगा सकते हो या जैसा भी आपको लगे, बस मन की शांति की बात है। और कई चीज़ें ऐसी रहती हैं ना जो मन को लगता है कि थोड़ा सा शांति मिलती है सुन के कि देखिए कोई भी नहीं चाहता कि हमारे घर में किसी भी तरीके की विघ्न बाधाएं आएँ। और उन सारी चीज़ों से को क्योर करने के लिए हम ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स डालते हैं ना, तो उसमें जाता ही क्या है। तो मैं ये हर शनिवार को करती हूँ। और ये शमी का पौधा हमारी एंट्रेंस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हर सैटरडे नियम से दीपक जलता है। इसलिए मैंने आज शाम की जो पूजा है वो शेयर की, नहीं तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ। 15 मिनट में मेरा पूजा पाठ का काम हो गया था। तो मैंने पानी का जो डब्बा भरने लगाया था वो भी इतनी देर में फुल हो गया था। लौकी बिल्कुल सादी हींग जीरे वाली मैं बनाती हूँ, कई बार शेयर किया है आपके साथ। तो वो छौंक ली है कुकर में, और अरबी बन रही है। तो लौकी बन रही है हम लोगों के लिए और अरबी बन रही है बच्चों के लिए। तो हस्बैंड जो है मेरे अब चपाती आज से शुरू कर देंगे खाना, तो इसीलिए उनके लिए लौकी बनाई है। हल्का रखा है मैंने आज उनके लिए, जिससे कि एकदम से बहुत दिन से खाया नहीं था ना चपाती और सब्जी वगैरह इस तरह से, तो कुछ हैवी एकदम से खा लो तो कोई दूसरी प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। इसलिए मैंने हल्का रखा है उनके लिए आज डिनर। और बिल्कुल पतली कागज़ जैसी रोटियाँ बनाऊँगी, जिससे कि वो ज़्यादा चबाने में उनको प्रॉब्लम ना हो। तो अरबी भी बिल्कुल सादी बनाई है मैंने कभी भी प्याज लहसुन और टमाटर वगैरह डाल के अरबी बनाने की कभी ट्राई भी नहीं किया, और इसी तरीके से बनाया है और बच्चों को भी पसंद आ जाती है। तो फिर मैंने ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डाले हैं इसमें। तो जो प्रेशर कुकर है वो तो लौकी बन गई है, तो बीच वाली जो गैस है उसमें मैंने तवा चढ़ा दिया रोटियों के लिए। तो जो सब्जी है अपनी ये अरबी वाली जो रखी है ना मैंने, जिस बर्नर पे रखी है उसकी फ्लेम बहुत तेज़ है, तो इसको उठा के मैं रखूँगी छोटे वाले बर्नर पे, और उसके बाद जो है बनाऊँगी मैं चपातियाँ। तो आज जो है 2 सब्ज़ी बनाने की पीछे वजह एक ये भी है कि मैंने जो है मेरी जो मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ रहते हैं ऊपर, उनको मना कर दिया था खाना बनाने के लिए, क्योंकि लौकी उन लोगों को भी पसंद है और वो लोग रेगुलर उसमें खाते हैं। तो जब बन ही रहा है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ, क्योंकि जो मेरी जेठानी जी हैं वो गई हुई हैं अपने मायके। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स, जो घर की क्लीनिंग का एक रूटीन होता है जो मैं हमेशा एक रोटेशन में चलाती हूँ, आप सभी लोगों के साथ कई बार शेयर किया है कि जब मैं रोटेशन में क्लीनिंग का प्रोग्राम चलाती हूँ तो फिर उसमें एक एक करके पूरा घर जो है कवर कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैंने घर जब साफ़ किया था उसको मतलब पूरे घर में एक राउंड लगाया था ना क्लीनिंग का, डीप क्लीनिंग का, उसको हुए 1 महीने के अराउंड समय हो गया है। तो वापस से समय आ गया है क्लीनिंग का। और मेन मेरा जो तरीका है करने का सफाई, वो ये है कि मैं जिस भी कमरे की बेडिंग्स हटाती हूँ उस कमरे को मैं पूरे अच्छे से उसकी डस्टिंग कर लेती हूँ। अगर उस कमरे का फ़ैन गंदा हो रहा है या जाले लगे हैं तो शुरुआत वहाँ से होती है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी भी फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो फिर ये काम स्किप कर दिया जाता है। लेकिन उसके अलावा जो भी डस्टिंग होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो शुरुआत हो रही है इस लॉबी से, क्योंकि अभी क्या है देखिए 15 दिन बाद 15, 16, 17 दिन बाद ही शायद रक्षाबंधन भी आने वाला है। उसके बाद धीरे 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 करके ना एक फेस्टिव वाली वाइब जो होती है वो आने लगती है। तो जो दिवाली वाली जो क्लीनिंग होती है वो तो नहीं है ये, लेकिन उससे पहले जो आहट जो त्योहारों की होने लगती है हल्के हल्के, उससे पहले मैं घर साफ़ करना मुझे अच्छा लगता है, सही लगता है कि चलो अपना एंट्रेंस साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो अपना लॉबी है ना, ये एंट्रेंस पे पड़ता है, तो इसको मैं पहले साफ़ कर रही हूँ। और इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बेडिंग्स लगी हुई है वो मुझे सारी चेंज करनी थी, क्योंकि गंदी हो गई थी। तो इसीलिए वो सब हटा दी है मैंने, और उसके बाद मैं पहले डस्टिंग कर रही हूँ और उसके बाद सब कुछ नए सिरे से बिछाऊँगी। तो ये तो मैंने क्लिप बना ली थी, लेकिन जो घर के बाहर की जो डस्टिंग है वो भी मैंने की थी, लेकिन उसकी मैंने क्लिप नहीं बनाई थी। तो आज बेसिकली मैंने 2 जगह कवर करी हैं, ये वाली लॉबी और बाहर वाला जो एंट्रेंस वाला एरिया है वो, क्योंकि कहते हैं कि आपका एंट्रेंस अगर साफ़ सुथरा है तो भगवान भी प्रसन्न मन से अंदर आते हैं। तो बस ये बेसिक छोटी छोटी सी डस्टिंग की मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है। ये वाला ब्रश और डस्टिंग वाला कपड़ा जो भी जैसे भी मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए, ना ही कभी कोशिश करी, मतलब ट्राई भी नहीं करा।
सिंपल पानी से ही हो जाता है मेरा काम। और ये जो आप तोरण देख रहे हैं ना फ्रेंड्स लटका हुआ, इस जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ, ये मैंने खुद ही बनाया है और इसका जो डिटेल वीडियो है मेरे दूसरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप इच्छुक हैं तो देख सकते हैं। ये राजस्थानी चिड़िया वाला तोरण है और बहुत इजी टू मेक है और बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। और मैं ना हर वीडियो में भूल जाती हूँ कि ये बताना कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसमें मैं इस तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड आइडियाज़ डालती रहती हूँ, स्टिचिंग रिलेटेड आइडियाज़, घर को डेकोरेट करने से रिलेटेड आइडियाज़। तो अगर आप थोड़े से भी इच्छुक हैं ना देखने के, तो आप ज़रूर विजिट करिएगा मेरा दूसरा चैनल, और उस चैनल की जो लिंक है वो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो आप ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं उसमें घर को सजाने के, और सच में जो बजट फ्रेंडली हैं, जो हमारे काम आते हैं जो तरीके सजाने के, वो सारे मैंने उसमें शेयर किए हुए हैं, जो भी हम मिडिल क्लास फैमिली वाले अफोर्ड कर सकते हैं, इस तरीके के आइडियाज़। अच्छा, उसके बाद जो है ये जिस लॉबी में मैंने सफाई की थी ना, ये उसी लॉबी का सीन है। जितनी भी इसमें बेडिंग्स चेंज करनी थी वो मेरे हस्बैंड ने चेंज कर दी थी जितनी देर में मैं डिनर के बर्तन धो रही थी। तो उसके बाद ना ये मैं आपके साथ नेक्स्ट डे का क्लिप शूट कर रही हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। एक्चुअली मॉर्निंग भी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ शेयर करना था आपके साथ कि ये जो आप देख रहे हैं ना जितने भी पेपर्स, ये मैं किस तरीके से रखती हूँ। ये अलग अलग फोल्डर्स हैं, इस तरीके के जो फोल्डर्स होते हैं इनका एक सिरा खुलता है, देखिए इस तरीके से। तो जितने भी फोटो स्टेट्स होती हैं, जो कॉपीज़ वगैरह होती हैं, जैसे आधार की कॉपी चाहिए होती है, कई जगह पैन कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, तो वो मैं इसमें रखती हूँ इस तरीके से फोल्डर्स में। लेकिन हर फैमिली मेम्बर का एक अलग फोल्डर है, जैसे मेरा ये है, मेरी बेटी का दूसरा है, मेरी छोटी वाली बेटी का दूसरा है, इसके अलावा एक हस्बैंड का है, और इसके अलावा एक कॉमन फोल्डर है जिसमें पूरे घर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फ़ोटो स्टेट रखी जाती है। तो इससे फ़ायदा मेरे को ये रहता है कि जब मैं जल्दी में हूँ या मैं नहीं हूँ घर में, मेरी एब्सेंस में मेरे बच्चों को चाहिए, मेरे हस्बैंड को चाहिए, तो वो ना पूरा का पूरा फाइल फोल्डर निकाल के मैस नहीं फैलाएंगे। इनफैक्ट वो सिर्फ अपना वाला फोल्डर निकालेंगे और उसमें से उन्हें जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी फोटोस्टेट की वो निकाल लेंगे। और ये सारी भी जितने भी फोल्डर्स बनते हैं, टोटल मेरे पास 5 हैं, ये हम चारों के और एक घर का कॉमन। तो ये जो 5 फोल्डर बन के आते हैं ना, जिस फाइल में मैंने रखे हैं, ये जो आपको प्लास्टिक का दिख रहा है, ये 10-15 रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता होगा। और उसके बाद मैं इन सबको रख देती हूँ इस वाले फोल्डर में। तो मेरे घर का हर सदस्य जानता है कि मेरे जो उनकी जो फोटो स्टेट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं कहाँ रखे हैं। तो मेरी एब्सेंस में अगर मैं नहीं हूँ या मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही मेरे फैमिली मेम्बर्स को होती है। तो ये एक तरीका था जिसको मैं मतलब अभी इसलिए दिखाया ना मैंने आपको, क्योंकि मुझे लगातार बेटी को लेके जाना पड़ रहा है काम से, तो ये डॉक्यूमेंट्स मुझे डेली चाहिए होते हैं और मैं निकालती हूँ तो बार बार मैस ना फैले, इस तरीके से मैंने ये तरीका ईजाद किया हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस तरीके के फ़ोल्डर खरीद लीजिएगा, बहुत महंगे नहीं आते हैं, और आप पेपर अपने अलग अलग रखेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी असुविधा नहीं रहेगी और आप भी सॉर्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे ये बेडिंग सब कुछ चेंज कर दी थी, मैंने आपको बता ही दिया था। तो घर की सफाई का ये पहला चरण आज समाप्त हुआ और समाप्त होता है ये व्लॉग भी। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।